हार्ट ब्रेक प्यार है या सजा? हार्ट ब्रेक प्रस्तावना प्यार, जिसे लोग भगवान का सबसे खूबसूरत तोहफा मानते हैं। लेकिन जब यही प्यार रिश्तों की कैद में बदल जाए, जब मोहब्बत में अपनापन खोकर दर्द रह जाए, तो सवाल उठता है, क्या ये प्यार है या सजा? ये कहानी है अनिका और अर्नव की। दो दिल जो एक दूसरे से टकराए तो मोहब्बत बनी, लेकिन हालात ने उन्हें ऐसी आग में झोंक दिया कि हर पल सवाल बना रहा, ये रिश्ता निभाना है या तोड़ देना है। भाग 1 मुलाकात। अनिका एक सीधी सादी, पढ़ाई में तेज और संस्कारी लड़की थी। लखनऊ के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती थी। उसके पापा सरकारी नौकरी में थे और मां गृहिणी। घर का माहौल सादगी से भरा था। कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई अर्नव मेहरा से। अर्नव शहर के जाने माने व्यापारी का बेटा था। महंगी कारें, ब्रांडेड कपड़े और ठाट बाट भरी जिंदगी उसका परिचय थी। लेकिन दिल का वो भी उतना ही सच्चा था। शुरुआत में दोनों के बीच बहुत टकराव हुआ। अर्नव की खुली सोच और अनिका की परंपरागत मान्यताएं अक्सर भिड़ती, लेकिन कहते हैं न उलट स्वभाव ही दिल को खींचते हैं। धीरे धीरे उनकी बहसें दोस्ती में और दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। कैंपस की लाइब्रेरी हो, कैंटीन की चाय हो या बारिश में भीगते हुए क्लास तक जाना, हर लम्हा उनके दिलों के बीच की दूरी को कम करता गया। अर्नव ने पहली बार जब अनिका का हाथ पकड़ा तो उसे लगा मानो पूरी दुनिया उसकी हो गई हो। अनिका को भी अर्नव के भीतर का अपनापन महसूस हुआ, लेकिन दोनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, और यही अंतर आगे जाकर उनके रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। भाग 2 शादी और सच्चाई। कॉलेज खत्म होने के बाद अर्नव ने घर वालों से साफ कह दिया, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अनिका से। शुरुआत में मेहरा परिवार ने विरोध किया, हमारा बेटा किसी मध्यम वर्गीय लड़की से शादी करेगा, ये नामुमकिन है। लेकिन अर्नव की जिद और अनिका की सादगी ने आखिरकार दोनों परिवारों को झुका दिया। शादी हुई शाही अंदाज में। लोगों ने कहा ये प्यार की जीत है, लेकिन असली कहानी तो शादी के बाद शुरू हुई। मेहरा हवेली में कदम रखते ही अनिका को एहसास हुआ कि यहाँ का माहौल उसके मायके से बिल्कुल अलग है। जहाँ मायके में अपनापन और सरलता थी, वहीं यहाँ दिखावा, दौलत और ऊंच नीच का भाव हावी था। अर्नव अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, लेकिन बिजनेस की जिम्मेदारियों ने उसे अक्सर दूर कर दिया। वहीं सास ससुर और रिश्तेदार हमेशा अनिका को नीचा दिखाने की कोशिश करते। मध्यवर्गीय सोच वाली लड़की हमारे खानदान की बहू बनेगी, ऐसे ताने उसके दिल को रोज रोज चोट पहुंचाते। धीरे धीरे अनिका अकेली पड़ने लगी। अर्नव से शिकायत करती तो वो कहता, तुम छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लिया करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन क्या वाकई वो साथ था, या अनिका बस खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी? भाग 3 प्यार या सजा। समय बीतता गया, अनिका का दर्द बढ़ता गया। प्यार का वो रिश्ता अब एक कैद जैसा लगने लगा। अर्नव जब घर आता तो वही मोहब्बत उसके चेहरे पर झलकती। वो अनिका को गले लगाता, उसके आंसू पोंछता। लेकिन जब वो नहीं होता तो हवेली की दीवारें, लोग और ताने सब मिलकर अनिका को तोड़ते। अनिका सोचने लगी, क्या यही है वो प्यार जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा? क्या ये रिश्ता मेरी खुशियों की कब्रगाह है? एक दिन हालात इतने बिगड़े कि अनिका घर छोड़कर मायके चली गई। अर्नव ने बहुत मनाया, लेकिन उसके मन में सवाल गहराता ही गया, अगर प्यार ही सब कुछ है तो इतनी तकलीफ क्यों? भाग 4 फैसला। कुछ महीनों बाद अनिका और अर्नव आमने सामने बैठे। अनिका की आंखों में आंसू थे। अर्नव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर का माहौल, तुम्हारे लोग मुझे हर रोज तोड़ते हैं। मैं थक चुकी हूँ। ये रिश्ता निभाना मेरे लिए मोहब्बत नहीं, सजा बन गया है। अर्नव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अनिका, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। प्यार सिर्फ तुम्हें पाने का नाम नहीं है, बल्कि तुम्हें सम्मान देने का नाम है। अगर तुम चाहो तो हम इस कैद से बाहर निकल सकते हैं। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा। उस पल अनिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अर्नव को गले लगा लिया। उपसंहार। कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन सवाल वही, क्या प्यार वाकई सजा हो सकता है? अनिका और अर्नव ने मिलकर तय किया कि वो समाज की सोच और दबाव से ऊपर उठकर अपने रिश्ते को जिएंगे। उन्होंने हवेली छोड़ दी और एक साधारण घर में अपनी नई दुनिया बसाई। प्यार अगर त्याग और समझदारी से निभाया जाए तो वो सजा नहीं, सबसे बड़ी ताकत बनता है। निष्कर्ष, प्यार है या सजा, इसका जवाब हालात पर नहीं, हमारे फैसलों पर निर्भर करता है। अगर रिश्ते में सम्मान और अपनापन है तो प्यार ही सबसे बड़ी राहत है। लेकिन अगर उसमें अपमान और अकेलापन है तो वो प्यार नहीं, सजा है।